हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं प्रगति गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज के वीडियो में हम एडवर्स पोजेशन के बारे में बात करेंगे। एडवर्स पोजेशन यानी कि सेक्शन 27 लिमिटेशन एक्ट ये कहता है कि एक पर्सन जो एक प्रॉपर्टी की पोजेशन में है ओपनली, यानी सबको पता है कि वो उस प्रॉपर्टी की पोजेशन में है, 12 साल तक अगर वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है या 30 साल तक अगर वो एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो बिना किसी ऑब्जेक्शन ऑफ एक्चुअल ओनर के अगर वो इस पोजेशन में है तो उसके पास ये राइट है कि वो उस प्रॉपर्टी पे ओनरशिप क्लेम कर सकता है। इस लॉ के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 2024 में एक जजमेंट पास करी है और उसके अंदर कुछ गाइडलाइंस दी है एडवर्स पोजेशन के बारे में। तो आइए जानते हैं इस केस के बारे में। थोड़े से फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगी और फिर क्या जजमेंट पास की है सुप्रीम कोर्ट ने वो देखेंगे। इस केस का नाम है ब्रिज नारायण वर्सेस सुदेश कुमार। ब्रिज नारायण जी ने 1966 में एक रजिस्टर्ड सेल डीड के थ्रू एक प्रॉपर्टी को खरीदा। वहां पर 1975 में उनको कंस्ट्रक्शन कराने का आइडिया आया। अब डिफेंडेंट जो सुदेश कुमार हैं वो ऑलरेडी पोजेशन में थे एज अ टेनेंट ऑफ द प्रॉपर्टी 1944 से, और ये टेनेंसी उनकी ओरिजिनल सेलर से चलती आ रही थी। जो मेन कंटेंशन था इस सूट का वो ये था कि ये सूट टाइम बार्ड है कि 12 साल से सुदेश कुमार इस प्रॉपर्टी के पोजेशन में है, तो अब ब्रिज नारायण का कोई राइट नहीं बनता इस प्रॉपर्टी पे क्योंकि उन्हें एडवर्स पोजेशन मिल चुका है। तो ब्रिज नारायण ने इसके खिलाफ केस कर दिया। अब यहाँ पर ये केस चलते चलते अपील्स के थ्रू सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के बारे में क्या कहा वो जान लेते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर 3 मेन गाइडलाइंस दी हैं। सबसे पहली गाइडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने दी वो ये है कि एडवर्स पोजेशन का केस लैंडलॉर्ड और टेनेंट के ऊपर लागू नहीं होता। जो टेनेंट है वो लैंडलॉर्ड की परमिशन से रहता है इस प्रॉपर्टी पे, इसलिए उसके ऊपर राइट टू एडवर्स पोजेशन उसको नहीं मिलता। सेकेंड जो गाइडलाइन दी वो है कि लैंडलॉर्ड का जो राइट है दैट इज परमिसिव नॉट एडवर्सिव ऑफ द पोजेशन, यानी लैंडलॉर्ड जो राइट देता है टेनेंट को रहने के लिए दैट इज परमिसिव, यानी वो एक परमिशन दे रहा है एंड दैट डज नॉट एडवर्स टू हिज पोजेशन, यानी वो लैंडलॉर्ड की पोजेशन के एडवर्स नहीं हो सकता किसी भी केस में। थर्ड गाइडलाइन जो दी वो ये दी कि लिमिटेशन पीरियड किस टाइम से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर जो प्लेंटिफ थे उनका ये कहना था कि लिमिटेशन जब उन्होंने प्रॉपर्टी को खरीदा 1966 में तब से प्रॉपर्टी पे उनका राइट शुरू हुआ। वहीं डिफेंडेंट का ये कहना था कि 1944 जब से वो उस पोजेशन में है उस प्रॉपर्टी के तब से उनके पास लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्लियरली ये कहा कि लिमिटेशन पीरियड 1966 से स्टार्ट होगा ना कि 1944 से, क्योंकि उसी टाइम 1966 में जो अब प्लेंटिफ हैं उन्होंने प्रॉपर्टी को खरीदा था, तो राइट उनका वहां से शुरू हुआ है, इसलिए 1966 से 12 साल काउंट करी जाएंगे ना कि 1944 से। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट में मुझे बताएं कि आप और किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि कानून की जानकारी है आपका अधिकार। जय हिंद, जय भारत।